सरदार बोला, यार मैंने अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है, बताओ क्या दूं। दूसरा सरदार बोला, सोने की अंगूठी दे दो। पहला सरदार बोला, कोई बड़ी चीज़ बता। दूसरा सरदार बोला, ट्रैक्टर दा पिछला टायर दे दो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बताते चले कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिल आज़ारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें। शुक्रिया। चलें अब वीडियो को करते स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लाशें बिछा दूंगा लाशें, ऐसी बातें करने वाले को मैंने शादी के बाद बीवी का बिस्तर बिछाते देखा है। खाना सामने रख कर भी ना खाने वाली और नींद आते हुए भी ना सोने वाली बीमारी कौन सी है? यही जो हाथ में पकड़ी होती है। एक गधा, यार मेरा मालिक मुझे मारता बहुत है। दूसरा गधा बोला, तो तू भाग क्यों नहीं जाता? पहला गधा बोला, भाग तो जाता पर यहाँ मुस्तकबिल रोशन है। मालिक की खूबसूरत बेटी जब शरारत करती है तो मालिक कहता है, तेरी शादी गधे से कर दूंगा, बस इसी उम्मीद से बैठा हूँ। कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक लड़की को आई लव यू बोला, अब उसे भी ऐसा ही कहना चाहिए था ना। इसमें ब्लॉक करने वाली कौन सी बात थी? इतवार के बाद आने वाला पीर वो वाहिद पीर है जिसका कोई मुरीद नहीं। जी भर कर रोने दे आज मुझे है दोस्त। एक ही लड़की का नंबर था, वो भी जुमे में मौलवी की बातों में आकर डिलीट कर दिया। मौलवी ये तू चंगी नहीं कीती। बड़ी कोशिश के बाद वो पहली बार हमारे घर आई थी फराज, और अम्मी बोले, जा बेटा बहन के लिए समोसे लेके आ। देखना यार अब अम्मी के काम। सरदार जी ने नई नई बाइक चलाना सीखी। एक दिन घर आए तो उनका हेलमेट, कपड़े और चेहरा लाल हो रहे थे। बीवी ने घबरा कर पूछा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं कर आए हो? सरदार ने कहा, आदत नहीं है ना हेलमेट पहनने की। पान थूकते वक्त भूल ही गया था कि हेलमेट का शीशा बंद है। सरदार की माँ ने सरदार से कहा, बेटा मेरी जूती गुम हो गई है। एक पैर मेरे पास है, दूसरा पता नहीं कहाँ गुम हो गया, ढूंढ दो ज़रा। सरदार ने फटाफट गूगल खोला और टाइप किया www.मांदेखब्बेपैरदीजुत्ती.com। गूगल ने जवाब दिया, सरदार बंदे दा पुत्र बन, ए गूगल है तेरे प्यो दा नौकर नहीं। एक लड़की ने अपने दोस्त पठान से पूछा, खान साहब MBBS का मतलब क्या होता है? पठान ने कहा, ओ खाना खराब का बच्ची, क्या फ़ायदा तुम्हारी इतनी पढ़ाई का जिसे अभी तक MBBS का मतलब नहीं पता। MBBS का मतलब होता है बेनज़ीर भुट्टो शहीद। लड़की खड़े खड़े बेहोश। एक लड़की सरदार से कहने लगी, मैं रो रही हूँ और तुम्हें कोई परवाह नहीं। सरदार बोला, पगली प्यार करने वाले किसी की परवाह नहीं करते, रोती रहे। एक सरदार मच्छरदानी के बाहर सो रहा था। एक दोस्त ने पूछा, सरदार जी आप मच्छरदानी के बाहर क्यों सो रहे हैं? मच्छरदानी के अंदर लेट जाए ना। सरदार बोला, खामोश हो जाओ, मैं मच्छरों को धोखा दे रहा हूँ। वो कमीने ये सोच रहे हैं कि मैं मच्छरदानी के अंदर हूँ। एक बात हमेशा याद रखें, जोड़े आसमानों पर बनते हैं लेकिन जलील ज़मीन पर होते हैं। एक चरसी ने दोस्तों की दावत का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया और खूब दावत की। सुबह जब घर पहुंचा तो बकरा घर पे। चरसी ने बीवी से पूछा, बकरा कहाँ से आया? बीवी बोली, बकरे को गोली मारो, रात से कुत्ता गायब है। आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मैं बचपन में छोटा सा था।
अगर दो लोग लड़ रहे हों तो आपका फ़र्ज़ है कि नीचे बैठ जाएं ताकि पीछे वालों को भी नज़र आए। मज़ीद अच्छे अच्छे मशवरों के लिए मुझसे जुड़े रहें। शुक्रिया। लड़की डॉक्टर से कहने लगी, डॉक्टर साहब मेरी स्किन बहुत मुलायम और नाजुक है और मेरा रंग भी गोरा है, मैं रात को क्या लगा के सोया करूं? डॉक्टर बोला, कुंडी। जब मैं छोटा सा था तो कोई भी औरत मेरी तारीफ करती तो अम्मी फ़ौरन कहती, ले जा और 4 दिन रख के देख, तब पता चलेगा। कल बीवी की खूबसूरत सहेली घर आई थी, मुझे देखकर बार बार कह रही थी, कितने अच्छे हैं ना तुम्हारे मियाँ। लेकिन साहब मजाल है बीवी के मुंह से एक बार भी निकला हो कि ले जा 4 दिन रख के देख ले। आखिर माँ माँ ही होती है साहब। समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा मौसम चल रहा है। मच्छर काट रहे हैं, कंबल ओढ़ रहे हैं, पंखा चल रहा है, नहा गर्म पानी से रहे हैं, पी ठंडा पानी रहे हैं। ये भला कौन सी साइंस है? मोबाइल खराब हो तो बच्चों ने खराब किया है और बच्चा खराब हो तो मोबाइल ने खराब किया है। पुलिस, तुम्हें कपड़े की दुकान से चोरी करते हुए माँ बहन का ख्याल नहीं आया? चोर बोला, जनाब ख्याल तो आया था मगर दुकान में सिर्फ मर्दाना कपड़े ही थे। मियाँ बीवी के दरमियान जिस चीज़ को अंग्रेज़ी में अंडरस्टैंडिंग कहते हैं उसको देसी ज़ुबान में थल्ले लगाया कहते हैं। लड़की के लिए शादी के वक्त उस तरह की शॉपिंग की जाती है जैसे वो किसी सियारे पर जा रही है जहाँ कुछ भी नहीं मौजूद। पाकिस्तान में शादियाँ, बुलाए जाने वाले लोग 300, आने वाले लोग 700, गायब होने वाली चीज़ें 76 प्लेटें, 30 चम्मच, 20 गिलास, 7 कप। वो लोग भी दूसरों का मजाक उड़ा रहे होते हैं जिनके पैदा होने पर नर्स ने कहा होगा, वही हुआ जिसका डर था। आजकल साबुन की कमर्शियल देखकर समझ नहीं आती यार, इसको खाना है या इससे नहाना है। बादाम, अंडे, दूध, स्ट्रॉबेरी, पुदीना से बना। पहली औरत, शादी के शुरू में मेरे मियाँ भाग भाग कर मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। दूसरी औरत बोली, तो अब क्या हुआ? पहली औरत बोली, अब फरमाइश सुनते ही भाग निकलते हैं। काली मिर्च 1500 रुपये किलो है, अल्लाह जाने गोरी होती तो कितने नखरे करती। सारा पेपर गूगल से नकल मारने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह का स्टेटस लगाने वालों का भी अलग ही हिसाब होगा। सियाने कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का, लेकिन जब मैं आराम से सोच समझ कर काम करने लगता हूँ तो सब कहते हैं, तू रहन दे, असी खुद ही कर लेने आ। ससुर का फ़ोन, बेटा कल तुम्हारे साले के लिए लड़की देखने जाना है, हो सके तो आ जाओ। दामाद बोला, आप लोग देख लें, मेरा तो अपने लिए भी गलत फैसला हो गया था। बाबा जी ने आज की आखिरी बात क्या खूब की है। बाबा जी कहते हैं, अगर शैतान की बीवी होती तो शायद वो इतना शैतान ना होता। एक प्रोफेसर खाली प्लेट में रोटी डबो डबो कर खा रहा था। वेटर ने पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? प्रोफेसर बोला, दिखाई नहीं दे रहा, दाल रोटी खा रहा हूँ। वेटर बोला, मगर जनाब आपकी प्लेट तो खाली है। प्रोफेसर बोला, हम हिसाब के टीचर हैं, हमने दाल फर्ज की हुई है। रात में नींद आती है, नींद में ख्वाब आता है, ख्वाब में लड़की आती है, लड़की के पीछे उसका बाप आता है, फिर ना नींद आती है ना ख्वाब आता है। पाकिस्तान में अगर किसी का बुखार 4 दिन तक ठीक ना हो तो शक सीधा रिश्तेदारों पर जाता है कि किसी ने जादू कराया है।
जज बोला, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए? जज साहब, मेरी बीवी मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज कटवाती है, बर्तन धुलवाती है। जज बोला, हाँ तो इसमें क्या है? लहसुन छीलने से पहले थोड़ा गर्म कर लिया करो, आसानी से निकल जाएगा। प्याज काटने से पहले थोड़ी देर उन्हें फ्रीज़र में रख दिया करो, उससे काटने टाइम आँखों में जलन नहीं होगी। बर्तन धोने से पहले उन्हें पानी से भरे टब में 10 मिनट भिगो दिया करो, आसानी से साफ़ हो जाएंगे। कपड़े सरफ में भगोने से पहले सादा पानी में भगो लिया करो, दाग आसानी से निकलेंगे और हाथों को भी तकलीफ नहीं होगी। अर्जदार बोला, समझ गया हुजूर। जज बोला, क्या समझ गए? अर्जदार बोला, यही कि आपकी हालत मुझसे भी बुरी है। आपकी बीवी लहसुन, प्याज और बर्तनों के अलावा आपसे कपड़े भी धुलवाती है। सबक, बीवी तो बीवी होती है, चाहे किसी की भी हो। जितनी मर्जी डैम बना लो, वो तीसरी क्लास वाला कौवा प्यासा ही रहेगा। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हर नए आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।